केवल झुंझुनू के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए खुशी का मौका आया जब खबर मिली कि झुंझुनू जिला कोरोना फ्री हो गया। जी हां, आज झुंझुनू में 2 महिला पॉजिटिव मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के साथ ही खुशी छा गई। कारण है कि अब तक 42 में से 40 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए थे। इन 2 महिलाओं की रिपोर्ट आने के बाद अब न केवल एक्टिव केस की संख्या 0 हो गई बल्कि झुंझुनू कोरोना फ्री हो गया। पेश है एक रिपोर्ट। इस खुशी के मौके पर दोनों ही पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों को विदा करने के लिए जिला कलेक्टर यूडी खान खुद बीडी के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने फूलों की बारिश कर और ताली बजाकर दोनों महिला मरीज को विदा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि यह झुंझुनू के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 2 महीने से झुंझुनू दहशत में जी रहा था, अब यह डर कुछ हद तक कम हुआ है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन 3.0 की पालना करने की अपील भी लोगों से की है। उन्होंने कहा, गाइडलाइन का फॉलो करके हम कोरोना को वापस आने से रोक सकते हैं। झुंझुनू जिले के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। गत 2 महीनों से जिस हालात में झुंझुनू जिले में लोगों ने डर और भय के माहौल में गुजारे हैं, उस डर और भय के माहौल से आज ज़िला करीब करीब मुक्त हो गया है। और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि कोरोना का डर तो रहना चाहिए, लेकिन कोरोना का डर दिमाग में इतना भी घर नहीं करे कि कोरोना से कम और डर से ज़्यादा लोग बीमार होने लगे। तो वो डर भी ख़त्म होना चाहिए, कोरोना भी ख़त्म होना चाहिए। और सभी जो ज़िले के वासी हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ज़िले में से कोरोना जो हमारे यहाँ के ज़िले के लोग थे वो कोरोना मुक्त हुए हैं। और जो 2 केस थे वो भी उनकी भी पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, उनको जेजेटी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं और जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। और झुंझुनू ज़िले में जितने भी हमारे कार्यकर्ता वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं, मेडिकल अन्य स्टाफ है, मेडिकल शॉप्स हैं, इसी तरह से सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मेरे साथी हैं, सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस मौके पर बीडी के अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर ने कहा कि यह पूरे झुंझुनू जिले के साथ साथ हमारी टीम के लिए बड़ी खुशी का मौका है, क्योंकि झुंझुनू जिला अस्पताल में ही हमने 8 मरीजों को भर्ती किया और उन्हें संक्रमण मुक्त करके क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया। यही नहीं, अब उन्हें विश्वास है कि 14 दिन के क्वारंटाइन समय का पूरा करने के बाद सभी रोगी स्वस्थ होकर अपने घर भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेज स्तर के अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है, लेकिन झुंझुनू की टीम ने जिला अस्पताल में इसे चुनौती के रूप में स्वीकारा और कोरोना पर जीत दर्ज की। और बीडी के अस्पताल के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हमारी बीडी के अस्पताल की टीम ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है और जो साहस उन्होंने जो दिखाया है मरीजों के इलाज के लिए, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है कि हम झुंझुनू जिले के वासियों का कोरोना संक्रमित मरीजों का जो इलाज है हम झुंझुनू में ही जिला अस्पताल में ही करेंगे, उसमें आज हम कामयाब हुए। सभी 8 मरीज जो हमारे यहाँ भर्ती हुए उनको सबको कोरोना मुक्त करके हमने जेजेटी यूनिवर्सिटी होम क्वारंटाइन आइसोलेशन क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है और हम आशा करते हैं कि वो स्वस्थ घर होके अपने घर चले जाएं। एक बार चाहे झुंझुनू कोरोना मुक्त हो गया हो, लेकिन फिर भी चिकित्सा विभाग कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। यही कारण है कि पिछले 11 दिनों से एक भी पॉजिटिव केस नहीं आने के बावजूद भी 1000 से अधिक सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए, वे सभी के सभी नेगेटिव निकले। सीएमएचओ डॉक्टर प्रताप सिंह दूतर ने बताया कि प्रवासी राजस्थानियों के कारण आने वाले दिनों में सैंपल्स की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी हमारा लक्ष्य है कि हर दिन हाई रिस्क व्यक्तियों के 50 से 60 सैंपल हर दिन जांच के लिए भिजवाए जाए, ताकि कोई भी केस छुपा हुआ न हो। सैम्पलिंग का देखिए, हमारे पास जब 11 दिन से अभी कोई नेगेटिव पॉजिटिव केस नहीं है, तो ऐसे में अपने करीब 1000 सैंपल लिए हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए, हाई रिस्क ग्रुप के लिए है। ऐसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो घर में दूध का सप्लाई सामान करते हैं, किराना का सामान बेचते हैं या अन्य लोग हैं,
जो पब्लिक के लगातार संपर्क में आते हैं, बैंक कर्मी हैं, इन सब के सैंपल्स लिए हैं और ऐसे एरिया से भी सैंपल लिए हैं जहाँ से कोई पॉजिटिव केस नहीं था, इसको रैंडम सैंपल बोलते हैं, उनका भी सैंपलिंग किया है। तो 1000 की तादाद में हमने सैंपल लेके और ये फिल्टर लगाने का कोशिश किया कि कहीं कोई छुपा हुआ केस तो जिले में नहीं है। इस सैंपलिंग का हमारा टारगेट देखिए आने वाले टाइम में 2-4 दिन में बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से यहाँ के रहने वाले प्रवासी लोग आ रहे हैं, जिनकी आकलन मोटा मोटा 25,000 के आसपास है। ब्लॉक वाइज हमने उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था कर ली है, अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं और जो हमें लगेगा कि इनका सैंपल लेना पड़ेगा तो ऐसे केसेस का स्क्रीनिंग करके हम सैंपल लेंगे। तो आने वाले 4-5 दिन में तो सैंपल्स की संख्या ज़्यादा रहेगी, बट उसके बाद 50-60 सैंपल हम डेली लेंगे जब तक कोरोना मुक्त हम पूरी तरह से नहीं हो जाते। झुंझुनू में कोरोना की फिर से एंट्री न हो, इसके लिए लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट सतर्कता बरते हुए है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि प्रशासन और पुलिस द्वारा बनाए गए 41 चेक पोस्टों पर चिकित्सा कर्मियों की टीमें स्क्रीनिंग के लिए लगाई गई है। वहीं सभी जगहों के पास पड़ोस में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं ताकि संदिग्धों के सैंपल लेकर उन्हें वहां ठहराया जा सके। हर 8 घंटे बाद टीमों में बदलाव होता है, यानी कि 3 पारियों में चिकित्सा कर्मी चेक पोस्टों पर बाहर से आने वाले प्रवासियों की जांच कर रहे हैं। विभाग ने अभी लगभग 41 चेक पोस्ट बनाई हैं जिला प्रशासन के सहयोग से, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के सहयोग से। तो इस तरह से 41 चेक पोस्टों पर सभी जगह हमने मेडिकल की टीम लगाई है और सभी जगह शुरू में जो भी कोई अदर स्टेट से आता है वहाँ पे उसकी सैंपलिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के बाद में अगर उनको लगता है कि इसके सैंपल लेना है तो उसकी सैंपलिंग की जाएगी। इस तरह से पूरा ध्यान रखा जाएगा, कोई भी इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। इसमें ड्यूटी 8 आवरली लगाई है, हर 8 घंटे के बाद ड्यूटी चेंज होगी। एक दिन में 3 पारियां बनाई हैं। इस तरह से लगभग प्रत्येक पारी में 2 चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की जो हमने टीम बनाई है, एक चेक पोस्ट पे 6 कर्मचारियों की हमने टीम बनाई। आपको बता दें कि झुंझुनू में पहला केस 18 मार्च को सामने आया था। इससे पहले इटली का पर्यटक जो जयपुर में पॉजिटिव मिला था, उसका कनेक्शन भी झुंझुनू से ही था। तब से ही झुंझुनू रेड जोन में था और लगातार यहां पर सतर्कता बढ़ती जा रही थी। अब 2 महीने बाद पहली बार लोगों ने राहत की सांस लेते हुए ऐसा महसूस किया है कि वे रेड जोन की बजाय सेफ जोन में है। हालांकि आपको बता दें कि झुंझुनू पहले रेड जोन में था, 1 मई को ही झुंझुनू ऑरेंज जोन में आया था, लेकिन अब संभावना यह है कि जल्द ही झुंझुनू ग्रीन जोन में आ जाएगा।